उनके लेखन के संबंध में बहुत बातें हो गई है। सानी जी किस तरह के व्यक्ति थे और अपनी जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको किस तरह प्रोत्साहित करते थे, उससे जुड़ा एक प्रसंग है, उसी को बताना चाहता हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे तब सानी जी बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाकार हो चुके थे और उनका बड़ा नाम था। तो उनकी कहानियों को पढ़ करके, काला जल किताब को पढ़ के हम लोग पत्र लिखते थे, लेकिन कभी जवाब मुझे नहीं मिला। काफ़ी दिनों तक जवाब नहीं मिला। अचानक एक चिट्ठी आई, उसमें उन्होंने लिखा कि वाणी प्रकाशन में जो तुम्हारा कथा संग्रह छपा है उसको पढ़ के लिख रहा हूँ, कभी अगर इधर दिल्ली आना हो तो मुझसे मिलो। तो मुझे बहुत खुशी हुई और संयोग लगा, मैं गया। तो उनके दफ्तर में गया। उस समय खाने का समय हुआ था, जैसे अभी हो रहा है। तो चपरासी ने कहा अभी तो साहब के खाने का समय है। मैं बाहर बैठा रहा। फिर जब वो खा चुके होंगे ऐसा लगा तो मैंने स्लिप दिया, बुला लिए वो। मैं जब गया तो मैंने अपना नाम बताया, बहुत खुश हुए वो और बोले कब से आए हुए हैं? मैं बोला मेरे को तो आधा घंटा 40 मिनट हो गया। तो बोले बाहर क्यों बैठे थे? बोले आप खाना खा रहे थे। तो बोले छत्तीसगढ़ में बासी मांग के खाया जाता है, ये परंपरा है कि नहीं? बोले हाँ। तो तुम आ जाना था, आधा खाना तुम खाए होते। इस तरह से मिले वो। फिर उन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कहा कि ये तुम्हारे कथा संग्रह को पढ़ के ऐसा लगता है कि तुम गांव में जन्मे और गांव में ही रहते हो। मैंने कहा हाँ, प्लांट में नौकरी करता हूँ और गांव करीब है, वहाँ से आता जाता हूँ। बोले मैं बहुत नसीहत नहीं देता, नई पीढ़ी को नहीं देता, किसी को नसीहत देने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारी कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे बहुत प्रिय लगे तुम, तो कुछ बातें तुमको कहता हूँ। वो ये कि तुम छत्तीसगढ़ के गाँवों को जिस ढंग से जानना चाहते हो और जानते हो और जिस ढंग से लिखा है तुमने, उसे संदर्भ में मुझे ये कहना है कि इस लाइन को छोड़ना मत। जिस दुनिया को तुम जानते हो उस दुनिया की गहराई के बारे में लिखना। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ का शोषण बहुत होता है। मैं जंगल के क्षेत्र का आदमी हूँ, तो मेरी कहानियों में, रचनाओं में तुम देखते होगे बड़ी उपेक्षा के भाव से देखा जाता है छत्तीसगढ़ को। हिंदी जगत में बहुत सम्मान नहीं है छत्तीसगढ़ का, उन्होंने कहा, और बहुत ताकत के साथ तुम्हारी पीढ़ी को आगे आना है, छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। बड़ी जिम्मेदारियां हैं तुम लोगों के ऊपर। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर प्रहार नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा नहीं होगी ऐसा नहीं है। ये उन्होंने ये केवल ये बातें कही, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मित्रों, मैं एक घटना को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो सानी जी ने उस समय कहा कि छत्तीसगढ़ का शोषण होता है, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा होती है, छत्तीसगढ़ को की ताकत को स्वीकारा नहीं जाता, उस बात का को याद मुझे तब आई जब रामशरण जोशी नाम के एक व्यक्ति ने, जो बहुत माने वो प्रगतिशील आदमी माने जाते हैं, पत्रकार हैं, बड़े दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक आलेख लिखा। दो अंकों में हंस में उन्होंने आलेख लिखा, बड़ा चर्चित आलेख हुआ। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि बस्तर में रह के, जब इमरजेंसी के समय में मैं बस्तर में गया और अपने IPS मित्र के साथ मैं उनके घर में रहा, तो जो अय्याशियाँ हुई, जो यहाँ की बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार उन्होंने किया, तो उसका जैसा वर्णन किया, यानी कोक शास्त्र में जो वर्णन होता है वो भी कम है, इतना उन्होंने वर्णन किया और राजेंद्र यादव ने छाप दिया उसको। उसमें उन्होंने ये लिखा जो आप शेयर करना चाहता हूँ, इस बात को नोट करिए आप, कि स्थिति जो सानी जी ने कहा वो कितनी सच बात थी, उसको मैं उस समय महसूस किया। उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं जब IPS अफसर के यहाँ था और जब हमारे मित्रों के साथ हम लोग आखेट करते थे स्त्रियों के देह का, तो हमने पूछा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए हो? आप जो है नौकरी करने आए हैं तो पत्नी क्यों नहीं है आपके साथ? बोले आप नहीं जानते हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में किसी की पोस्टिंग होती है, किसी अफसर की पोस्टिंग होती है छत्तीसगढ़ में, तो वो पत्नी नहीं लाता। जो पत्नी लाता है उसको भौकुआ और बेवकूफ़ समझा जाता है, क्योंकि औरतें यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। ये लिखा उसने, मुझे इसलिए याद आई सानी जी की, उन्होंने ये लिखा कि औरतें यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध है, इसलिए अपनी औरत को लाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को पढ़ने के बाद बहुत विचलित हुआ और मैंने प्रतिरोध में आलेख लिखा और आलेख को भेजा राजेंद्र यादव के पास, और बड़े बड़े आदमी थे राजेंद्र यादव, एज इट इज़ उन्होंने छापा और क्षमा याचना की प्लेन। उसके बाद उद्भावना के जो संपादक हैं अजय कुमार जी, जिनके संपादक आप भी हैं, मंडल में हैं, वो आए यहाँ भिलाई, उस पर खूब चर्चा हुई और अंक में उन्होंने, त्रिपाठी जी जानते होंगे, पूरा विवरण है। तो मित्रों, जो दृष्टि संपन्न लेखक होता है वो केवल रचना संसार में रहने से, कलात्मक लेखन से
नामवरी से उसको संतोष नहीं मिलता। वो जिस धरती में जन्म लेता है उसका जो ऋण है उसके ऊपर उसको चुकाने का प्रयास करता है। इसीलिए सानी जी को आज हम याद कर रहे हैं।